जय मिथिला दोस्तों। आज हम आपको जो इशू ऑफ शेयर बताएंगे, समझे, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर जितना भी है ना वो उसका क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद आपको लॉन्ग वाला पे आएंगे, समझे। देखिए, हम पहले समझ लेते हैं इशू ऑफ शेयर। 2 सेकंड लेंगे आपका इशू ऑफ शेयर के बारे में कि आखिर इशू ऑफ शेयर क्यों करता है, मतलब कि अंशों का निर्गमन क्यों करता है, अंशों का निर्गमन क्यों करता है। देखिए, जब जब पैसा का जरूरत होता है, अभी तक कितना क्या पढ़ते आए हैं हम, पार्टनरशिप फर्म पढ़ते आए हैं। अब पढ़ रहे हैं कंपनी। अब क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी। तो पहले जो पैसा का जरूरत पड़ता था तो पार्टनर सब लेके आ जाता था, जैसे 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो सारा का सारा पार्टनर जो है लेके पैसा आ जाता था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी का जब पैसा का जरूरत होता है तो आपको पता ही होगा कंपनी क्या होता है, अलग एंटिटी होता है वो उसके मालिक से। तो कंपनी को जब पैसा का जरूरत होता है तो वो क्या करता है, अपना जो हिस्सा है वो मार्केट में बेचता है। आप जैसे लोग और हम जैसे लोग जो है उसको खरीदते हैं, समझे। और वहाँ से वो पूंजी अर्जित करता है, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, जैसे मुकेश अंबानी कंपनी हो गया, रिलायंस लिमिटेड, उसके बाद आपको गूगल सबका, मतलब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, टाटा सबका बहुत बड़ा कंपनी। और उस सब के लिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सब रहता है, बहुत बड़ा बड़ा जगह पर जो है ना इसको लगाना पड़ता है। उस सब के लिए क्या जरूरत होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इतना पैसा नहीं रहता कि सिर्फ उसे मालिक दे सके। बताइए, 500 करोड़ 700 करोड़ कौन मालिक देगा, नहीं देगा, उसका पूरा का पूरा पैसा चले जाएगा। तो वो क्या करता है, लोग से मांगता, आम जनता से पैसा मांगता है। आम जनता से पैसा मांगता है तो कैसे मांगता है, तो वो अपना हिस्सा बेच के मांगता है। कि अगर मान लीजिए एक हिस्सा का दाम हम मान लीजिए कि 10 रुपया देते हैं, और फ्यूचर में बोलता है क्या उसी का दाम 15 रुपया हो गया, तो आपको भी 5 रुपया का फायदा हो गया। आप पैसा लगा दीजिए मेरे बिजनेस में और हम सब कुछ काम करेंगे और आपको कमा के देंगे। क्या, तो कोई भी आदमी लगा देगा पैसा। आपको कोई बोलेगा कि आप सिर्फ 10 रुपया दीजिए और आपको 6 महीना 1 साल के बाद हम आपको 15 रुपया देंगे, या फिर आप 10,000 रुपया दीजिए, आपको हम 6 महीना या 6 महीना या साल भर के बाद कितना देंगे, 15,000 रुपया देंगे। तो कोई भी लगा देगा पैसा, अगर आप इतना विश्वास दिला दीजिएगा तो वही काम होता है क्या, जो आपको पैसा लेने के लिए वो क्या करता है, अपना हिस्सा बेचता है। मतलब अपना, मान लीजिए उसको 5 लाख का जरूरत है, 5 लाख का उसको, मान लीजिए कंपनी, किसी कंपनी को 5 लाख है, 5 लाख करोड़ का जरूरत है। तो उसको वो क्या बोलता है कि देखो हमको 5 लाख रुपए का जरूरत है, वो अपना हिस्सा बेचेगा मार्केट में। देखो 5 लाख का जरूरत है, और एक हिस्सा का नाम, एक शेयर का नाम, एक अंश का नाम, एक अंश का दाम, सॉरी नाम नहीं दाम, आपको 10 रुपया रख दिया। उस हिसाब से वो कितना शेयर बेचा होगा, तो 5 लाख रुपया उसको आ जाएगा। तो आपको 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब वो 50,000 शेयर बेचेगा। 50,000 आदमी जो है ना शेयर खरीदेगा, या फिर एक आदमी 50,000 शेयर खरीदेगा। 50,000 होता है ना, 50,000 गुना 10, हाँ, तो उसको 5 लाख रुपया हो जाएगा। क्योंकि एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 50,000 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपया। तो उसको 5 लाख रुपया हो गया जरूरत, क्या, काम समाप्त। उस तरह से वो पैसा जनता से लेता है, उसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। समझ गए, अंशों का निर्गमन करना। समझ गए, अंशों का निर्गमन क्या होता है, कि कंपनी की जो पैसा की जरूरत होता है तो वो लेता है। जैसे कि एक क्वेश्चन समझते हैं, पहला नंबर देखिए। अच्छा, ये जो लेता हुआ है, तो एक चीज बताइए, पैसा जो कोई कंपनी लेगा तो 2 तरीके से ले सकता है। जैसे कि आप लोग अपना लोग गाड़ी लेते हैं तो कैसे 2 तरीका, या तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया है तो कैश में उठा के जाते हैं, मुँह उठा के पैसा देते हैं, लेके आ जाते हैं तुरंत के तुरंत। या आपको पैसा नहीं देना पड़ता, तो आपको एक और चीज़ करना पड़ता है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, किस्त बना लेते हैं। किस्त बना लेते हैं कि देखो, ऐसा बात है कि किस्त बना लेते हैं कि हाँ महीना में तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा। उससे भी हम गाड़ी ले आ सकते हैं, क्या, किस्त बना के भी गाड़ी ले सकते हैं। तो 2 तरीके से हम ले सकते हैं, वैसे ही होता है यहाँ पे भी 2 तरीके से आप जो है ना कंपनी को पैसा दे सकते हैं। एक कंपनी इशू 2 लाख शेयर, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया ईच, मतलब क्या, उसको 20 लाख का जरूरत होगा, जिसमें 2 लाख रुपया का शेयर, मतलब 2 लाख शेयर वो इशू किया। 2 लाख, एक दो नहीं, देखिए 2 लाख शेयर इशू किया, एक शेयर का दाम 10 रुपया था, तो 2 लाख शेयर इशू किया, मतलब शेयर इशू किया। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम ऑन एप्लीकेशन। लमसम मतलब क्या होता है कि देखिए, आपको एक मुश्त आवेदन के लिए प्राप्त हुआ। एक मुश्त मतलब सभी राशि कि एक के बार में दे देना। जैसे कि मान ली गए हम 1.5 लाख रुपया लेके आए, एक के बार पैसा दे के और गाड़ी खरीद ली है, और गाड़ी खरीद ली, तो एक बार में जो पैसा दे देगा उसको बोलेंगे लमसम। लमसम। अब वही जो बार बार करके इंस्टॉलमेंट में देगा, तो किस्त में देगा, तो उसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट करना। समझे, तो देख लीजिए, लमसम ऑन एप्लीकेशन 5 जनवरी। देखिए हमको 10 रुपया लेना था, क्या,
एक शेयर पे, अब वो जो है ना 1 के 7 रुपया दे दिया पूरा का पूरा। देखिए अब और समझ में आएगा। जैसे कि हमको जरूरत था कितना, आपको 2 लाख, 2 लाख बेचे हुए थे शेयर, जिसमें एक शेयर का दाम था कितना रुपया था, एक शेयर का दाम था कितना रुपया, 10 रुपया। पूरा का पूरा कितना रुपया मेरे पास आ जाएगा, 2 लाख शेयर था, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो पूरा शेयर का दाम कितना मेरे पास आ जाएगा, 20 लाख रुपया। देखिए तो 20 लाख रुपया हो गया। तो 20 लाख रुपया क्या हो जाएगा हमारे बिजनेस में आ जाएगा। हमको 20 लाख का जरूरत था तो हम 2 लाख शेयर इशू कर दिए, तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कंपनी में क्या आ जाएगा, 20 लाख रुपया आ जाएगा। तो एसेट बढ़ जाता है, बैंक क्या होता है, एसेट बढ़ता है, डेबिट करते, हमारे बिजनेस में जो भी आता है वो डेबिट होता है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखिए और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो देख लीजिए देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। देखिए 20 लाख रुपया हमको हुआ, अभी और समझ में आएगा, थोड़ा देर रुकेगा तो और समझ में आएगा, थोड़ा सा और। देखिए अच्छा, ये जो पैसा लेते हैं ये अंततः मतलब कि लास्टली किसका रहता है, क्यों लेते हैं, ये कहाँ जाता है पैसा। तो याद रखिएगा कोई भी पैसा जो आता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, इसका एक कैपिटल अकाउंट बना, कैपिटल रिजर्व बना देता है, वहाँ पे हो जाता है पैसा। तो मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में पैसा आया, 20 लाख रुपया आया, और 20 लाख रुपया के जिस काम के लिए हम लाए थे उस काम के लिए उसका प्रयोग करेंगे, तो वो कहाँ चले जाएगा, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में हम दे देंगे। एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या, जितना भी अंश का पैसा होगा, शेयर का पैसा होगा, उसका एक अलग से अकाउंट बना देंगे शेयर कैपिटल नाम से, और उस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब पैसा आया और पैसा आके कहाँ जाएगा, बिजनेस में आया मेरे बिजनेस में, और वो शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। याद रखिएगा शेयर कैपिटल में क्या कर देंगे हम, लास्टिक उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एक का पैसा जो है आपको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो दिए उस पर हमको पैसा मिला। अच्छा एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन का अर्थ क्या होगा, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है, देखिए कि हम इशू किए, हम बोले क्या जनता को, देखो हमको पैसा दो, एक शेयर का दाम दे दो 2 रुपया एप्लीकेशन पे। अर्थात कि जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि कोई फॉर्म भरते हैं वगैरह या किसी भी तरह से, तो पहले हमको पैसा देना पड़ता है। सेलेक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो पैसा वो हमको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि वेटिंग में आपको अपना लोग ये बनाते हैं, टिकट बनाते हैं, तो क्या होता है पैसा ये कन्फर्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या होता है पैसा रिटर्न हो जाता है उसी तरह से, लेकिन पैसा पहले देना पड़ता है। वैसे ही हम एप्लीकेशन दिए हुए थे कि हमको 10 रुपया दे दो, या तो 10 रुपया पूरा एक दिन में दे दो, एक टाइम में दे दो, या 2, 5, 3, 4 करके दे दो पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट में। तो 1 रुपया एक ही बार दे दिया। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जनता को बताए, या तो हम प्रचार करके बताएंगे, टीवी पे प्रचार देंगे, मोबाइल पे प्रचार देंगे, या फिर ब्रोकर के थ्रू प्रचार देंगे, या फिर पेपर में प्रचार देंगे कि देखो हम अपने शेयर बेच रहे हैं, तुम लोग खरीदना चाहता है कोई तो खरीद लो। जैसे कि रिलायंस जियो सभी शेयर बेचता है, तो क्या होता है छोटा कंपनी रहता है तो प्रचार करना पड़ता है। तो प्रचार किए कि 10 रुपया का शेयर है, एक खरीदना चाहोगे तो खरीद लो, तो सब आदमी खरीद लिया। तो अब वो हम बोले कि एप्लीकेशन में तुमको पहले पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन पर वो पहले पैसा दे देता है, अब उसी पे सब पैसा दे देता है। अभी आपको लॉन्ग आंसर बनाएंगे तब और समझ में आएगा। एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ कि हम जनता को बोले कि तुम हम लोग को 10 रुपया दो और क्या नाम है हम तुमको शेयर देंगे, समझा। तो बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो एप्लीकेशन हम लिखते हैं। उसके बाद आपको अलॉटमेंट सब वगैरह है वो और समझ में आएगा एप्लीकेशन का मतलब क्या है। जब हम आपको लॉन्ग आंसर बताने लगेंगे उसमें आपको और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। एप्लीकेशन का मतलब अलॉटमेंट का मतलब फर्स्ट कॉल का मतलब नहीं होता, क्योंकि ये लमसम है, एक के बार पैसा हम एप्लीकेशन पर मांगे अब वो हमको दे दिया, बात खत्म वहीं से, इसलिए थोड़ा सा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब क्या हुआ, जो मेरा इक्विटी शेयर का पैसा जो रहता है वो कहाँ का अल्टीमेट रहता है, कैपिटल अकाउंट में चले जाता है। देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, इसका एंट्री क्या होगी, नलिफाई हो गया। क्या मान लीजिए आपको हम 50 रुपया दिया फिर ले लिए तो कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा। आपको हम दिया ले लिए तो मेरे बिजनेस में भी कुछ नहीं होगा। उसी तरह से देखिए मोटा मोटी बात करें तो हमारा पैसा का जरूरत था, हमारे बिजनेस में आया, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब वो पैसा कहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्विटी शेयर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, समझे। देखिए दूसरा हम देखिए
सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये इच मनी वाज पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 48,000 शेयर विच वर डुली अलॉटेड। हम 50,000 शेयर बोले, क्या दुनिया को बताए, आपको जनता को बताए 50,000 शेयर हम बेच रहे हैं, एक शेयर का दाम है 10 रुपया। हमको 5 लाख का जरूरत था तो हम बेच दिए, जिसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ 48,000 जो है ना आदमी वो शेयर खरीदा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, 48,000 खरीदा तो बोले जनरल पास करने के लिए जितना खरीदा उतने पैसा आएगा ना। 48,000 खरीदा, एक शेयर का दाम है 48,000, सॉरी 48,000 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया, पूरा शेयर का दाम कितना होगा 4,80,000 रुपया हमको पैसा आएगा बिजनेस में। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस पे मिला है हमको, एप्लीकेशन पे मिला है, उसको क्रेडिट कर देंगे, समझे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन दे रहा है, किसके कारण हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मिल रहा है हमको, समझ गए। फिर देखिए आपको ये जो इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला है हमको 4,80,000 रुपया, वो अल्टीमेट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जितना भी पैसा रहता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो कहाँ हो जाएगा, आपको ये भी चले जाएगा, क्या एप्लीकेशन का भी पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, समझे। मतलब क्या पूंजीगत खाता में, क्योंकि हमको पूंजी का जरूरत है, हमको बिजनेस बढ़ाना है या प्रोजेक्ट लगाना है, उसमें हमको पूंजी का जरूरत है। तो हम 4,80,000 रुपये लिए, अपने बिजनेस में आया और उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए, कहाँ भेज दिए हैं, तो आपको हम कैपिटल अकाउंट में दे दिए हैं, पूंजीगत खाता में हम ट्रांसफर कर दिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, सॉरी। तीसरा नंबर क्या आपको क्वेश्चन, दीक्षित लिमिटेड, देखिए इशूड 15,000 शेयर 12% प्रीफरेंस है। देखिए दो तरह का शेयर होता है, एक होता है दो तरह का शेयर इशू करता है, कोई भी कंपनी रहता है दो तरह से। पहला होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। अर्थात क्या, जिसको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर को क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर को होता है पूर्वाधिकार अंश। कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, पर ये समझिए कि प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि कुछ खास आदमी को दे दिया जाता है कि पहले तुम लोग ले लो। मान लो 5 लाख हमें 5,000 शेयर इशू कर रहे, 5,000 शेयर हम जो दुनिया जनता को दे रहे, उसमें से तुम जो है ना 1,000 शेयर रख लो। कोई कंपनी का अपना आदमी होगा या फिर उसकी पत्नी हो गई या फिर नज़दीक का आदमी हो गया या कुछ भी, तो वो बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ, या कोई भी खरीद सकता है। प्रेफरेंस शेयर में पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है कि पहले से फिक्स रहता है कि आपको कंपनी डूबे या कंपनी बढ़े, या कंपनी कितना प्रॉफिट कमाए, उससे तुमको लेना देना नहीं है। 12% फिक्स रेट है, तुमको हम जो 12% से देंगे पैसा, जहाँ से हो, या फिर जो 10% से देंगे, जो भी बोलेगा उतना परसेंट हम तुमको देंगे। प्रेफरेंस शेयर वही होता है। इक्विटी शेयर क्या होता है कि अगर नफ़ा हुआ तो तुमको और नफ़ा होगा, प्रॉफिट होगा तो तुमको प्रॉफिट हो जाएगा, तुम्हारा शेयर बढ़ जाएगा, और घाटा हुआ तो तुम्हारा शेयर घट जाएगा। इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है। अब प्रेफरेंस शेयर मतलब ये नहीं, कंपनी कुछ हो, डूबे और बढ़े कुछ हो, तुमको 12% से पैसा देंगे तो देंगे, उतना तुमको देंगे, समझे, वही अंतर रहता है और कुछ हो नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है, नाम रहता है कि देखिए अगर 12% से पहले से फिक्स रहेगा, 12% तुमको ब्याज देंगे, तो क्वेश्चन क्या दिया जाता है, 12% प्रेफरेंस शेयर। या फिर जिस कंपनी में 10% प्रेफरेंस शेयर रहेगा, 10% से ब्याज देगा, तो आपको 10% प्रेफरेंस शेयर लिखा रहेगा। ये नाम है, इससे कुछ नहीं लेना देना है। 12% है तो उसको कुछ करेंगे, नाम है सिर्फ। तो 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इच टू पब्लिक, ऑल अमाउंट्स एक के साथ पूरा का पूरा पैसा मिल गया। देखिए हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, मोटा मोटी 15,000 शेयर दिए इशू किए थे, एक शेयर का दाम 10 रुपया, क्या तो पूरा पूरी मोटा मोटी पैसा कितना आएगा, 1.5 लाख रुपया हमारे बिजनेस में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन पर हमको पैसा आ गया 1.5 लाख रुपया। अच्छा, ये एप्लीकेशन पे जो आता है वो कहाँ चले जाता है, तो अब वो जो होता है इक्विटी शेयर के लिए अलग से अकाउंट बना देता है और प्रेफरेंस शेयर के अलग से कैपिटल अकाउंट बना देता है, जिसका नाम रहता है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग रहता है कंपनी का। इस कंपनी का क्या है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या कमाएंगे या नहीं कमाएंगे उससे लेना देना नहीं है, 12% से उसको साल में देबे करेंगे हम पैसा, समझे। 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा रहता है 1.5 लाख रुपया है, जो पैसा हमको मिला है 1.5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर पे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। जैसे हम पहले का कहाँ ट्रांसफर करते थे, इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि अल्टीमेट हमको पूंजी चाहिए, हमको बढ़ाना है बिजनेस, तो हमको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पूंजी हमको 1.5 लाख रुपये मिल गया, तो हम पूंजीगत खाता में ट्रांसफर कर देंगे, जिसका एक अलग से नाम देते हैं, वो रहता है आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए। 4 का 1 देखिए, सत्यम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपया ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपया पर शेयर। द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वाज पे फुल्ली सब्सक्राइब्ड। देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि हम 100 शेयर हम इशू किए, सॉरी 10,000 इशू हम किए, एक शेयर का दाम हम 100 रुपया रख लिए, लेकिन मेरा कंपनी का नाम चल रहा है, दाम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ऐसा तुम्हारे जैसे खरीदने वाले जैसे मुकेश अंबानी बोलेंगे 50 है, तो मेरे शेयर का दाम तो इसे होता है 100 रुपया, लेकिन हम सबसे 20 रुपया बढ़ा कर लेंगे, मतलब कितना 120 रुपया लेंगे हम जनता से। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। क्यों? क्योंकि हम इतना इज्जत बनाए, इतना नाम बनाए ना, हम तुमको प्रॉफिट देंगे, इतना विश्वास दिलाते हैं कि 100% तुमको प्रॉफिट देंगे, तो कोई भी लगा देगा। अच्छा यार कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपया जो ज़्यादा ही लग रहा है ना, लेकिन 100% हमको प्रॉफिट मिलेगा क्या? तो क्या होता है, तो वो सब आदमी लगा देते थे, 120 रुपया लगा देते, तो उस केस को बोला जाता है प्रीमियम। अगर ज़्यादा पैसा देगा, देखिए नाम में पता चलता है प्रीमियम देना, प्रीमियम क्वालिटी, मतलब क्या, बहुत अच्छा क्वालिटी। ज़्यादा पैसा अगर मान लीजिए शेयर का दाम है 100 रुपया, 20 रुपया ज़्यादा, मतलब 120 रुपया दे दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम। अब वही 100 रुपया दाम है और किसी कंपनी का डाउन हो जाता है, जैसे MBA चाय वाला सब ले लीजिए, उस सब का शेयर क्या होता है, डाउन हो जाता है, कोई भी कंपनी का डाउन हो जाता है, 100 रुपया का शेयर कितना मिल जाता है आपको, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में मिलता है। उसको बोलेंगे डिस्काउंट करके बेचना, कंपनी डिस्काउंट करके बेच रहा है। और वही 100 रुपया का शेयर 100 में मिलेगा, तो उसको बोलेंगे पार वैल्यू में मिलना। समझ गए। तो आपको हमको प्रीमियम में मिल रहा है, हमको प्रीमियम में मिल रहा है। पूरा एप्लीकेशन दिए थे, उसी पे सारा का सारा पैसा हमको मिल गया है। हम दिए हुए थे कि हमको जो है ना 12 लाख रुपया चाहिए, तो वो हमको एप्लीकेशन पे दे दिए। एक के बार हम दिए कि प्रचार दिए हुए थे 12 लाख चाहिए, 12 लाख आदमी रुपया हमको दे दिया, एप्लीकेशन पर दे दिया। हमारे में कितना आ जाएगा पैसा, देखिए 120 रुपया एक शेयर का दाम है। और देखिए ऐसा 10,000 शेयर है, तो पूरा पूरी मोटा मोटी बात कर, 10,000 शेयर गुना 120 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया, सॉरी 12 लाख रुपया हो जाएगा, क्योंकि 3 1 4 1 5 1 2 3 4 5 12 लाख रुपया हमको पैसा की जरूरत था। 12 लाख रुपया आ गया मेरे बिजनेस पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट का नाम इसलिए दे देंगे, या फिर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट का नाम देते हैं इसलिए क्योंकि अंतिम खाता रहता है, अलॉटमेंट हटाइए देते हैं। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर अलॉटमेंट दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दे देंगे, हर एक क्वेश्चन में दे देंगे कि 12% प्रीफरेंस शेयर एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि, अच्छा अलॉटमेंट फिर हम बताएंगे क्या, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अलॉटमेंट को हटाइए दीजिए। हम बताएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए अलॉटमेंट हटा दीजिए। इससे गलत नहीं होगा, सही होगा, जिसे बनाते आए हैं उसी बनाएंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 12 लाख रुपया। अच्छा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो 12 लाख रुपया है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मोटा मोटी बात है कि देखिए इसमें जो 10 लाख रुपया जो है, 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो मतलब क्या 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपया किसका हो जाएगा, ये तो आपको जो है हम पूंजी के लिए मांगे हुए थे, वो तो पूंजी के लिए हम जरूरत पड़ेगा। और बाकी का जो 2 लाख रुपया बचा, मतलब 20 रुपये ज़्यादा करके लिए हैं, 2 लाख रुपया जो बचा वो हमारा अलग का कमाई है, वो हम जो है ना आपको, मेरा कंपनी ऐसा अलग है, मेरा कंपनी भरोसा दिलाता है, जिस कारण से हमको मिला है, मेरा गुडविल अच्छा है जिस कारण से मिला है, तो उसका हम अलग से जो है रिजर्व बना लेंगे, इस पैसा का हम अलग इस्तेमाल करेंगे। और 10 लाख रुपए का जरूरत है तो 10 लाख रुपए का हम अलग प्रोजेक्ट में, और या फिर आपको कंपनी को बड़ा करने में हम 10 लाख रुपए का इस्तेमाल कर देंगे, तो वही होता है। क्योंकि 2 लाख रुपया तो हर एक कंपनी थोड़े ले लेगा, इस कंपनी का गुडविल अच्छा था इसलिए दे दिया सर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहले 10 लाख रुपया इसका जो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पूंजीगत खाता में ट्रांसफर हो जाएगा, अंश पूंजी में खाता में। और जो बचा हुआ 2 लाख रुपया है उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना देंगे, कि प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना देंगे कितना, 2 लाख रुपया का, समझे कि यार कल को अगर मेरा कंपनी डूबता है या फिर मेरा शेयर कम होता है तो मेरा आपको बिजनेस में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े,
उसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बना के रख देते हैं कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ किसी खास काम के लिए करेंगे। तो 2 लाख रुपए का हम प्रीमियम रिजर्व बना देते हैं, प्रीमियम खाता के लिए अलग से अकाउंट बना देते हैं। 4 के बी देखिए, अनुराग लिमिटेड इशूड 6,00,000 शेयर, एक का शेयर का दाम था 100 रुपया इच एट 10% प्रीमियम फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड ऑल द अलॉटमेंट वाज मेड इन फुल रिक्वायर्ड 5 जनवरी। देखिए 6,000 था क्या शेयर हम इशू किए, हम नहीं, कोणार्क लिमिटेड इशू किया, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा। अब बोला कि 10% से हम प्रीमियम भी लेंगे, इसका 10% मतलब कितना, 10 रुपया बढ़ा के हम लेंगे। बोले ठीक है कोई दिक्कत है, मतलब क्या, अब तुमसे हम 100 रुपया नहीं लेंगे जनता लोग, हम तुमसे 110 रुपया लेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो बाय बाय टाटा। बोला ठीक है कोई दिक्कत ना, हम लोग तो लेंगे भाई, क्योंकि हमको फायदा होगा क्या। तो मोटा मोटी बात करें, इसको कंपनी में कितना पैसा आ जाएगा, 6,000 गुना 110 रुपया, मतलब क्या, 11 छके 66, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, मतलब 3 4 कैसे हो गया, हाँ 6,60,000 रुपया हमारे बिजनेस में आएगा। 6,60,000 रुपया हमारे बिजनेस में आएगा कि 60,000 आएगा। 6,000 को 100 से गुना के 3 1 2 3 2 5, सही बात है, 6,60,000 रुपया आ जाएगा, ना कि 66,000 रुपया आएगा। देखिए यहाँ पे गलती हो गई, 6,60,000 हमारे बिजनेस में आएगा, सॉरी 6,60,000 हमारे बिजनेस में आएगा। तो हमारे बिजनेस में कितना है, 6,60,000 रुपया आ गया अप्लीकेशन पे, या फिर इसको अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको कन्फ्यूजन नहीं क्लियर करना है, कन्फ्यूजन नहीं देना है। तो शेयर किस पे आया है, अप्लीकेशन पे पूरा का पूरा पैसा आ गया है, तो टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, इसको इसलिए लिख देते हैं क्योंकि देखिए अप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, आप अलॉटमेंट में पैसा नहीं लेंगे, मतलब अप्लीकेशन अलॉटमेंट मतलब पूरा खत्म है, अप्लीकेशन पे ले लिए, इसलिए लिख देते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपने लिखेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर तो काट पे नहीं करेगा, उससे भी ज़्यादा बात है कि ये सब ज़्यादा मतलब बहुत कम चांस रहता है पूछेगा। शेयर अप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,60,000 रुपये से। अब बताइए ये जो 6,60,000 रुपया जो है वो अल्टीमेट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें 6 लाख रुपये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 60,000 रुपया जो है आपको ट्रांसफर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्यों, क्योंकि 10 रुपये दर से देता है 6,000 शेयर पे, 6,000 शेयर पे मतलब 60,000 रुपया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और उसको एक अलग काम के लिए रखेंगे, और 6 लाख रुपये 60,000 रुपये को ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। समझे। 5 नंबर में देखिए अब आपको कॉल्स इन अरियर मतलब क्या होता है, अरियर से मतलब बकाया याचना करना, कि मान लीजिए किसी कारण बस मेरा जो है ना पैसा नहीं दे पाया, किसी कारण बस पैसा मेरा नहीं दे पाए, आपको 21 तारीख को देना चाहिए था पैसा, लेकिन आपको जो है ना 1 महीना बाद दिए हैं, 1 महीना बाद दिए हैं, उसी को बुलाया था क्या, आप कॉल्स इन अरियर हो जाना, मतलब क्या कि आपको 1 तारीख को देना चाहिए, जैसे कि किस्त सब भरते हुए किसी महीना लेट हो जाता है, भले 100-200 फाइन लगता है, लेकिन हम आपको बाद में दे देते हैं। पहले क्या होता है, आपको जिस दिन जैसे 1 तारीख को लगा तो 21 तारीख को ड्यू का एंट्री हो जाता है, 21 तारीख को बता देता है कि देखो भाई, कॉल्स कर देता है या फिर मैसेज भेज देता है कि आप पैसा भेज दीजिए, पैसा अपने अकाउंट में रख लीजिए, पैसा आप हमको दे दीजिए, समझे। और 1 महीना बाद जो होता है क्या होता है, 1 महीना बाद क्या होता है, या फिर आप 1 महीना तक नहीं दिए तो आपको कुछ फाइन वाइन लग सकते हैं या कुछ भी, क्या तो वो होता है कि कॉल्स इन अरियर, मान लीजिए कि 1 महीना पहले आपको देना चाहिए था लेकिन नहीं दिए, उसको बोलेंगे कि कॉल्स इन अरियर हो गया। लेकिन देना चाहिए था आपको 6 महीना बाद, लेकिन आप आज दे दिए, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कोई भी चीज़ देना। 6 महीना बाद देंगे हम उस किसी को पैसा, लेकिन अब ये दे दिए तो वो बोलेंगे एडवांस देना, और देना चाहिए था पहले और अभी तक नहीं दिए हैं तो वो हो गया कॉल्स इन अरियर होना। समझिए कॉल्स इन अरियर मतलब क्या होता है, मतलब क्या, बकाया याचना करना। कोणार्क लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फाइनल कॉल ऑन 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2 रुपया पर शेयर वाज ड्यू ऑन द
1/4/2022 देखिए फाइनल कॉल पे मतलब अंतिम पैसा बच गया, सब पैसा दे दिया था लेकिन आपको 18,000 रुपया जो है आपको नहीं दिया था। 9,000 शेयर था और 2 रुपये जैसे फाइनल कॉल में मतलब अंतिम याचना नहीं दिया था हमको, अंतिम जो है पैसा नहीं दिया था, लास्ट में जो लास्ट मतलब समझिए इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था हमको, लास्ट में जो पैसा दिया था वो नहीं दिया था। 21/4/2022 को दे देना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 को दे देना चाहिए, लेकिन वो हमको कब दिया है 10/5/2022 मतलब क्या 10 मई को दिया है। देखिए कितना लेट कर दिया है। उसको बोलेंगे क्या कॉल्स इन अरियर कर देना, बोला कॉल्स इन अरियर का अकाउंट बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस दिन भी एंट्री होगा कि आपको देना चाहिए था लेकिन आप नहीं दिए, क्या देख लीजिए 5 नंबर में। तब क्या लिखेंगे कॉल्स इन अरियर क्या होता है, हमारा डेटर होता है और डेटर हमारा हमेशा एसेट होता है। मतलब कितना कि 18,000 रुपये आपको हमको देना चाहिए, आप देते हमको अपने आपको कंपनी माने 9,000 रुपये शेयर का दाम है 2 रुपये दर से, आप मतलब कितना 18,000 रुपये देते हैं आप हमको फाइनल कॉल पर अंतिम याचना पे। आप कितना देते 18,000 रुपये देते हम आपको, हम या अंतिम याचना। अगर अंतिम याचना से फाइनल कॉल नहीं समझते उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे 1 नंबर से, तो आपको और समझ में आएगा। तो अभी आप सिर्फ क्वेश्चन बनाइए। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 18,000 रुपये आपको देना चाहिए था लेकिन नहीं दिए, चलिए आज निकल देवे करते करिएगा। तो कॉल्स इन अरियर मेरे लिए क्या है डेटर है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अर्थात किस पे तो फाइनल कॉल पे हमको मिलना चाहिए था, ड्यू है क्या, लेकिन मिला हमको 10/5/2022 को, तो उस दिन एंट्री बनाएंगे कि हमको मिल गया है अकाउंट में 10/5/2000 क्या नाम है 10/5 को हमको मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक में मेरा पैसा आ गया है, और कॉल्स इन अरियर से अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आपको 18,000 रुपया, क्योंकि डेटर हमको पैसा दे दिया, डेटर का नाम खत्म कर देंगे, डेटर जो है ना आपको नलीफाई हो जाएगा, इसलिए इसको डेबिट है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इससे कोई मान लीजिए आपको पैसा देने वाला रहेगा, डेटर होगा, जो पैसा देता है क्या होता है उधारी में सामान लेके जाता है या फिर किसी भी कारणवश, अब वो आपको पैसा देगा तो वो देनदार हो गया आपका। अब वो आपको पैसा मान लीजिए कि दे दिया, आपका 10,000 रुपये रखा हुआ था तो आपको दे दिया, तो उसका क्या हो जाएगा डेटर आपका कम हो गया, एसेट आपका कम हो गया, तो कम होता है तो क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। 6 नंबर अंतिम क्वेश्चन है कॉल्स इन एडवांस का, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऑन 1/1/2022 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। 1/1/2022 को क्या हुआ एक्स लिमिटेड एडवांस पैसा पा लिया 10,000 शेयर पे 3 रुपया का। द फर्स्ट कॉल वाज ड्यू ऑन 1/4/2022 को, द सब्सक्राइब शेयर वाज 50,000 फॉर 20 रुपीज ईच। मतलब क्या मोटा मोटी बात करें 50,000 शेयर इशू किया था, उसको 20 रुपये दर से देना चाहिए था, 20 रुपये का शेयर था, उसका 20 रुपये का शेयर था, कोई दिक्कत नहीं। और आपको फर्स्ट कॉल पे वो 3 रुपया मांगा हुआ था, मतलब क्या फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मांगा हुआ था, अप्लीकेशन पर मांग लिया होगा, अलॉटमेंट में मांग लिया होगा, मतलब क्या मतलब मान लीजिए पहला किस्त दे दिया, दूसरा किस्त दे दिया, तीसरा किस्त पे वो 3 रुपया मांगा एक शेयर का दाम, मतलब क्या पूरा का शेयर का दाम कितना मांगा होगा 5 या 15 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 1.5 लाख रुपया पूरा मांगा होगा, हर एक आदमी से 1.5 लाख रुपया उसको मांगा होगा तीसरा किस्त में, ऐसे समझिए तीसरा किस्त में 1.5 लाख रुपया वो मांगा। लेकिन क्या हुआ 1.5 लाख रुपया की जगह क्या हुआ कि 10,000 शेयर का पहले से पैसा दे दिया था, पहले से पैसा दे दिया 10,000 शेयर का, मतलब क्या 10,000 शेयर का पहले से पैसा दे दिया था, 3 रुपये दर से दिया होगा ना, तो 30,000 रुपया वो पहले दे दिया है, 30,000 रुपया क्या दे दिया है वो पहले दे दिया, 1.5 लाख में क्या दे दिया 30,000 रुपया पहले दे दिया था। अभी कितना देगा वो, अभी कितना देगा बोलिए, अभी कितना देगा आपको, अभी देगा सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये, 1.5 लाख में से आपको 30,000 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ अभी देगा था वो, बात समझे। देखिए हमारा पहले से 1/1/2022 से कोई एडवांस से पैसा हमको मिल गया था कितना 30,000 रुपया था, हम एंट्री क्या कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस का, मतलब कॉल्स इन एडवांस हमारा क्या हो लाइबिलिटी, मतलब क्या हमको मिल गया था क्या 30,000 रुपया हमको मिल गया था एडवांस में, हमको मिल गया था तीसरा किस्त समझिए कॉल्स इन एडवांस। अब जो 1/4/2022 को क्या हुआ था कि हमको पैसा आपको पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपया आपको देना चाहिए था, क्या शेयर कैपिटल मतलब 1.5 लाख रुपया हमको मिलेगा कब 1/4/2022 को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे 1.5 लाख रुपये क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू मतलब कि हमको बकाया हुआ है कि हमको मिलेगा, जिसमें से हम क्या कर देंगे। अच्छा ये बताइए आपको ड्यू का एंट्री हम क्यों लगाते हैं, हम यहाँ पे ये एंट्री क्यों लगाएंगे, मतलब जो ये पैसा आएगा 1.5 लाख रुपया जो है वो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसका हम एंट्री क्यों लगाएंगे, बकाया है पर पैसा मिला दे तो बात खत्म, हम क्यों ड्यू का एंट्री लगाएंगे, ये सब हमेशा लगाते हैं ड्यू का एंट्री। देखिए किस्त उस्त जो आप काम करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप पैसा दीजिए या न दीजिए उस महीने में, आपको 1 तारीख का आपका महीना लगा तो 1 तारीख को आपको दिखा देगा बुक ऑफ अकाउंट में कि देखो भाई आपका 20,000 रुपया 5,000 रुपया आपका पेंडिंग है, आप दीजिए, आपका बकाया है। अगर आप उसी दिन दे दीजिए तो बहुत अच्छा है कि आपको बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, नहीं दिए तब पर भी आपको जिस दिन दीजिएगा उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, लेकिन उस दिन आपको ये दिखाएगा कि आपका पैसा बकाया है, आप जल्दी से जल्दी पैसा दे दीजिए। या तो आपको मैसेज भेजेगा या किसी भी थ्रू से आपको करेगा, लेकिन पहला एंट्री बनाया जाता है बकाया का, इसलिए हम ड्यू का एंट्री लगाते हैं कि आपका पैसा, क्योंकि देखिए हर एक आदमी तो उसी दिन नहीं दे देता है क्या, और आपको एक तारीख को जो है ना सबका महीना लगता है, 1 तारीख को दिखाते हैं कि आपको 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए था। हाँ जरूरी नहीं है कि 1.5 लाख रुपया सब दे देगा, इसलिए हम दिखा देते हैं कि 1.5 लाख रुपया हमको मिलना चाहिए, जिसमें से 30,000 रुपया पहले मिल गया था, अब आज मतलब 1,20,000 रुपया मिलेगा, इसलिए हम ड्यू का एंट्री लगाते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है कि 1.5 लाख रुपया हमको शेयर कैपिटल अकाउंट पे मिलना चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए हमको मिल गया 1,20,000 रुपये बैंक से, मतलब क्या हो गया 1,20,000 रुपये हमको पैसा मिल गया, 30,000 रुपये एडवांस में लिए हुए थे तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाए 1.5 लाख रुपये का, ये डेबिट हुआ था इसको क्रेडिट कर दो, इसका फर्स्ट कॉल का क्या हो जाएगा एंट्री नलीफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ हमको 1.5 लाख रुपया मिल गया है और वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें से 1,20,000 रुपया अभी मिला, अब पहले 30,000 रुपया मिला हुआ था, मतलब 1.5 लाख रुपया का जरूरत था, हमको 1.5 लाख रुपया मिल गया बिजनेस में, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 लाख का जरूरत था, 1.5 लाख रुपया हमको मिल गया, समझे। अब मिल गया तो कहाँ उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब 1.5 लाख रुपये का हम अलग जगह इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए कंपनी को बढ़ाने में करेंगे या नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने में करेंगे या किसी भी कारण में, बस हम उसका इस्तेमाल किसी खास काम के लिए करेंगे, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।